स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग जो भक्तिकाल इसके पहले वाली क्लास में पढ़ रहे थे उसी भक्तिकाल को ही हम आगे बढ़ाते हुए जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उन तथ्यों को पहले समझते हैं, फिर इस क्लास को और आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमने पहले पढ़ा है पहले उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे और उसमें कुछ एक दो नए पॉइंट को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे उनको क्या कहा गया? उनको आलवार कहा गया। क्या कहा गया? आलवार। और जो शैव धर्म के अनुयायी थे उनको नयनार कहा गया। क्या कहा गया भैया? नयनार कहा गया। तो हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के धर्म के अनुयायी दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के अनुयायी आलवार कहलाए। या आलवार कहे गए। कहे गए कहे गए नई लाइन से आलवार भक्तों की संख्या भक्तों की संख्या 12 मानी गई। मानी गई। नई लाइन से लिखेंगे हम दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायी शैव धर्म के अनुयायी नयनार कहलाए। नयनार कहे गए। नयनार कहे गए। इनकी संख्या कितनी थी भैया? तो इनकी संख्या 63 मानी गई है। नयनारों की संख्या नयनारों की संख्या 63 मानी जाती है। 63 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है भैया? 63 मानी जाती है। भक्त के आद्य आचार भक्त के आद्य आचार्य आद्य आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। माने जाते हैं।
माने जाते हैं। इसी में एक पॉइंट और हम लोग जानेंगे, भ्रम आपके मन में ना उत्पन्न हो इसके लिए उसको लिखना भी जरूरी है। भक्ति सूत्र या नारदीय सूत्र के आद्याचार। भक्ति सूत्र या नारदीय सूत्र के आद्याचार के आद्य आचार्य नारद मुनि माने जाते हैं। माने जाते हैं। माने जाते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म रामानुजाचार्य का जन्म कांचीपुरम में हुआ था। में हुआ था। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम के गुरु का नाम कांचीपूर्ण था। कांचीपूर्ण था, जो कि शूद्र थे। जो कि शूद्र थे। शूद्र थे। बात समझ में आई? आप इसका पहले कि स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया भैया आपने? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से आप समझिए। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य किस शिष्य परंपरा में शिष्य परंपरा में रामानंद थे। रामानंद थे। अब एक एक को आप समझ चलिए, पॉइंट टू पॉइंट। ऊपर से देखते हैं। जो दक्षिण भारत, ध्यान रहे, दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म था भैया, कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। इस वैष्णव धर्म के अनुयायी, मतलब इस वैष्णव धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उनको क्या कहा गया भैया? तो उनको आलवार कहा गया। क्या कहा गया? आलवार कहा। किन्हें आलवार कहा गया? आपसे पूछा जाए आलवार किन्हें कहा गया, तो आप कह सकते हैं दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उनको क्या कहा जाने लगा? आलवार कहा जाने लगा। किनको? जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, जो
भगवान विष्णु के उपासक थे उनको क्या कहा जाने लगा, उनको आलवार कहा जाने लगा। और इन आलवारों के द्वारा ही इस भक्ति भावना का उदय माना गया। सबसे पहले आलवार भक्तों ने ही भगवान विष्णु की उपासना की और भगवान विष्णु की उपासना के साथ ही आपके भक्ति काल का अभ्युदय माना जाता है दक्षिण भारत में। ठीक है, आगे समझेंगे। ये जो आलवार लोग हैं, इन आलवारों की वास्तव में संख्या कितनी मानी गई है, तो आलवार भक्तों की कुल संख्या 12 मानी गई। कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। कितनी मानी गई भैया? 12 मानी गई। किन की संख्या? आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के उपासक थे, अर्थात भगवान शिव के जो उपासक थे, अर्थात जो भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे, वे क्या कहलाए? तो भैया वे नयनार कहलाए। क्या कहलाए? नयनार कहलाए। क्या कहलाए? नयनार कहलाए। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इन नयनारों की संख्या कितनी थी, तो इन नयनारों की संख्या 63 थी। 63 कितनी भैया? 63, 63 थी। कितनी थी? 63 थी। जो भक्ति है उस भक्ति के आद्य आचार्य, आद्य मतलब होता है पुराना, आद्य माने क्या होता है? पुराना। अर्थात सबसे पुराने आचार्य कौन है? भक्ति के सबसे पुराने आचार्य कौन है? सबसे आद्य आचार्य कौन है? तो कौन है भैया? रामानुजाचार्य हैं। कौन भैया? आचार्य रामानुजाचार्य। कौन भैया? आचार्य रामानुजाचार्य माने गए। कौन माने गए? आचार्य रामानुजाचार्य। आचार्य रामानुजाचार्य कौन है? आचार्य रामानुजाचार्य भक्ति के आद्य आचार्य हैं। भक्ति के क्या है? भक्ति भावना के आद्य आचार्य हैं। इनके द्वारा ही भक्ति भावना का अभ्युदय माना जाता है। आगे आपसे पूछा जाए, जो भक्ति सूत्र है, भक्ति सूत्र या फिर जो नारदीय सूत्र दिया गया है, नारदीय सूत्र जिनकी संख्या 11 मैंने बताई थी कल, तो उसके आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? तो उसके आद्य आचार्य नारद मुनि माने जाते हैं। कौन? नारद मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भैया? नारद मुनि माने जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि जो रामानुजाचार्य थे उनका जन्म कहां हुआ था, तो रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था भैया कांचीपुरम में। कहां हुआ था? कांचीपुरम में हुआ था। आपसे पूछा जाए रामानुजाचार्य का जन्म कहां हुआ था? कांचीपुरम में हुआ था। कहां भैया? कांचीपुरम में। कांचीपुरम में जन्म किसका हुआ था? रामानुजाचार्य का हुआ था। आपसे फिर पूछा जाए कि जो रामानुजाचार्य थे, ये रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या था? तो रामानुजाचार्य के गुरु का नाम भैया कांचीपूर्ण था। क्या नाम था भैया? कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण किसके गुरु थे? तो कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य के गुरु थे। किसके गुरु थे भैया? रामानुजाचार्य के गुरु थे। कौन? कांचीपूर्ण। फिर आपसे पूछे कांचीपूर्ण किसके गुरु थे, तो कांचीपूर्ण जो है वो रामानुजाचार्य के गुरु। दोनों प्रश्न दोनों तरीके से पूछ सकता है। आपसे पूछा रामानुजाचार्य के गुरु कौन, तो कांचीपूर्ण बता देना। फिर आपसे पूछे कांचीपूर्ण किसके गुरु थे, तो रामानुजाचार्य के गुरु थे। वो चाहे प्रश्न को इधर से पलट के पूछे चाहे उधर से पूछे, आपको जवाब पता होना चाहिए। आगे ध्यान रहे, रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। आपको पता ना रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई? 12। जो भक्तमाल है, भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों की चर्चा की गई है और इस भक्ति काल के अंतर्गत उन्हीं 12 शिष्यों के विषय में ही हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग संत काव्य परंपरा पढ़ेंगे, संत काव्य परंपरा के अंतर्गत हम रामानुजाचार्य के जो 12 शिष्य हैं उन 12 शिष्यों के विषय में ही पढ़ेंगे। बात समझ पा रहे ना? उनके शिष्यों के विषय में ही हमें पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रामानंद थे वो रामानंद किस शिष्य परंपरा से आते हैं, तो रामानंद जो हैं वो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा से आते हैं। बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आ गई। अर्थात आपसे पूछे कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के अनुयायी क्या कहलाए? आलवार कहलाए। आलवारों की संख्या कितनी है? 12 है। दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायी क्या कहलाए? नयनार कहलाए। नयनारों की संख्या कितनी है? 63। भक्ति के आद्य आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। भक्ति सूत्र या नारदीय सूत्र के आद्य आचार्य कौन है? नारद मुनि है। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कांचीपुरम में हुआ था। रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है? कांचीपूर्ण था। रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रामानंद आते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई भैया? यहां तक की बात समझ पाए आप? यदि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, जिससे कि मैं आपकी उन समस्याओं का निराकरण करूं। ठीक है, बेहिचक आप अपने प्रश्न उसमें रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
इसके आगे समझते हैं भैया। आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाए कि नैनारों की संख्या कितनी है, नैनारों की संख्या कितनी है, तो नैनारों की संख्या 63 है। आपसे पूछा जाए आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, 12 है। आपसे पूछा जाए नाथों की संख्या कितनी है, 9 है। आपसे पूछा जाए कि संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन हैं, कबीरदास हैं। कौन है, कबीरदास है। आपसे पूछा जाए कि भक्त के आद्य आचार्य कौन है, रामानुजाचार्य है। कौन भैया, रामानुजाचार्य है। फिर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे वो क्या कहलाए, आलवार कहलाए। फिर पूछा जाए दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के अनुयायी थे वे क्या कहलाए, तो वे क्या कहलाए भैया, नैनार कहलाए। आपको जल्दबाजी एकदम नहीं करनी है, प्रश्नों का जवाब बहुत धैर्यता पूर्वक देने की कोशिश करनी है, जिससे कि गलती एक भी ना हो सके। ठीक है, रामानंद के गुरु का नाम, रामानंद के गुरु का नाम, गुरु का नाम राघवानंद था। क्या था भैया, राघवानंद था। राघवानंद था। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो राघवानंद हैं ये किसके गुरु हैं, तो राघवानंद रामानंद के गुरु हैं। फिर आपसे पूछे कि रामानंद, रामानंद जो हैं, रामानंद के गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद के गुरु का नाम क्या भैया, राघवानंद है। क्या भैया, राघवानंद है। जो कि जो कि रामानुजाचार्य, जो कि रामानुजाचार्य के शिष्य थे, के शिष्य थे। ठीक है, अर्थात राघवानंद के गुरु का नाम क्या है, तो राघवानंद के गुरु का नाम हो जाएगा रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा भैया, रामानुजाचार्य हो जाएगा। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा, शिष्य परंपरा, शिष्य परंपरा। आपको पता है कि रामानुजाचार्य के शिष्य का नाम क्या था, राघवानंद था। क्या, राघवानंद था। और जो राघवानंद हैं, राघवानंद के शिष्य का नाम क्या था, तो रामानुजाचार्य था। रामानंद था। क्या था भैया, रामानंद था। बात समझ में आई। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद और राघवानंद के गुरु का नाम क्या है भैया, रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद और राघवानंद के शिष्य कौन है, रामानंद है। अर्थात रामानुजाचार्य जो हैं इनके शिष्य कौन है, राघवानंद, और राघवानंद के शिष्य कौन है, रामानंद। अब ये जो रामानंद हैं, रामानंद के 12 शिष्य हैं। भक्तमाल के अनुसार लिख लेंगे इसमें, भक्तमाल के अनुसार
इनके 12 शिष्य हैं। इनके 12 शिष्य थे। बारह शिष्य थे। किसके? रामानंद के। ठीक है। रैदास, कबीर, धन्ना, रैदास, कबीर, धन्ना। रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भावानंद। सेन, पीपा, भावानंद। सुरसुरानंद, सुरसुरानंद। सुरसुरानंद। आगे हैं सुखा अनंता। सुखानंद, अनंतानंद, अनंतानंद। नरहरिया, नरहरियानंद। पद्मावती, सुरसुरी, सुरसुरी। ये दोनों इसमें स्त्री हैं, शेष पुरुष हैं। ठीक है। तो नंबर 1 पर आते हैं भैया रैदास। 2 पर नाम आता है कबीर का। तीसरे नंबर पे ये धन्ना है, फिर सेन है, फिर पीपा है, फिर भावा है, और फिर जो है सुरसुरानंद है। कौन? सुरसुरानंद। 1 2 3 4 5 6 7 लोग तो इधर हो गए, है ना। और 8 9 10 11 और ये 12। ये इनके 12 के 12 शिष्य हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया आपके। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रामानंद है वो रामानंद के गुरु का नाम क्या है? राघवानंद है। और राघवानंद के गुरु का नाम क्या है? रामानुजाचार्य है। क्योंकि रामानुजाचार्य ही भक्त के आद्य आचार्य हैं। भक्त के क्या हैं? आद्य आचार्य हैं। अर्थात रामानुजाचार्य के गुरु का शिष्य का नाम राघवानंद, और राघवानंद के शिष्य का नाम रामानंद। और रामानंद के शिष्य कितने थे? तो रामानंद
उसके शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई भैया? 12 मानी गई। अर्थात भक्तमाल के अंतर्गत रामानंद के 12 शिष्यों की चर्चा की गई है, जिसमें से रैदास हैं, कबीर है, धन्ना है, सेन है, पीपा है, भावानंद है, सुरसुरानंद है, सुखानंद है, अनंतानंद है, नरहरियानंद है, पद्मावती और सुरसुरी हैं। इसमें जो पद्मावती और सुरसुरी हैं दोनों स्त्रियां हैं, शेष इसमें पुरुष है। क्या भैया? पुरुष है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें भैया। नीचे तक दिख रहा ना आपको अच्छे से? बहुत अच्छी बात है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग भक्तिकाल के जो महान संत हैं रामानंद जी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, मिटाएं इसको भैया। चलिए, अब मैं आपसे पूछूं कि कबीर के गुरु का क्या नाम? रामानंद। नरहरियानंद के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। पीपा के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। ठीक है, इसमें जो सुरसुरी हैं और पद्मावती हैं, इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके भी गुरु का नाम रामानंद है। रामानंद के गुरु का नाम क्या है? तो रामानंद के गुरु का नाम क्या है भैया? तो रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है। रामानंद के 12 शिष्यों की चर्चा कहां मिलती है? तो रामानंद के 12 शिष्यों की चर्चा जो की गई है वो भक्तमाल सटीक में की गई है। ठीक है, कहां की गई है? भक्तमाल सटीक में की गई है, भक्तमाल में की गई है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जो रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य के शिष्य का नाम क्या था? राघवानंद। और राघवानंद के? तो राघवानंद के शिष्य का नाम रामानंद था। क्या नाम था भैया? रामानंद था। अब हम लोग सबसे पहले रामानंद जी के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि भक्ति भावना के अभ्युदय का मुख्य कारण यही माने जाते हैं। भक्ति काल के महान संत रामानंद। कौन भैया? रामानंद। जन्मस्थान प्रयाग। जन्मस्थान प्रयाग। अर्थात रामानंद का जन्म कहां हुआ था भैया? प्रयाग में हुआ था। समय 13वीं शताब्दी। तेरहवीं शताब्दी। तेरहवीं शताब्दी। 1299 1410। 1299 में इनका जन्म हुआ था और 1410 में इनकी मृत्यु हुई थी।
ठीक। गुरु, राघवानंद, संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ, योग चिंतामणि, योग चिंतामणि, योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्द, मताब्द, राम रक्षा स्रोत, सबसे इंपॉर्टेंट किताब यही है। श्री रामार्चन पद्धति, पद्धति, रामार्चन पद्धति। ठीक है, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए भैया कि जो रामानंद है, रामानंद का जन्म स्थान कहाँ था, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रयाग में हुआ था। कब हुआ था, तो 13वीं शताब्दी में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या है, तो राघवानंद है। ये किस संप्रदाय, इन्होंने किस संप्रदाय को चलाया, तो इन्होंने रामावत संप्रदाय को चलाया। इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में योग चिंतामणि है, वैष्णव मताब्द है, राम रक्षा स्त्रोत है और श्री रामार्चन पद्धति है। ठीक है, इसमें ये दो आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। इनके आगे की चीज़ों की चर्चा हम लोग अपने आने वाली क्लास में करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हुए जा रहे हैं कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। धन्यवाद।